नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रमणि आईएएस एकेडमी में। तो आज का जो हमारा इनिशिएटिव है और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो जनरली करंट अफेयर पे बेसिस होगा। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले, कि कभी कभी ऐसी होती है कि कुछ बिहार से संबंधित जो बीपीएससी के लिए बिहार में वैसे न्यूज़ नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हम इसे इग्नोर कर देते हैं। और जो भी न्यूज़ बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसे हम लोग यहाँ पे लाने के लिए जो है लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ में बिना किसी समय को गंवाएं। तो आज का जो न्यूज है आप सही देख रहे हैं, सुकन्या अकाउंट विल बी ओपनड बाय रनिंग कैंपेन्स, ये आप देख रहे हो राइट। बिहार स्पेशल है, गवर्नमेंट स्कीम है, तो इस बारे में हमें देखना है यहाँ पे। दोस्तों 9 से 11 जून तक, 9 से 11 जून आप देख सकते हो तक सुकन्या खाता खोलने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पोस्ट मास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र द्वारा निर्देशित बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाया जाएगा। अब यहाँ पे किधर बात किया जा रहा है, ईस्टर्न है राइट, ईस्टर्न जो रीजन के बारे में। तो बिहार के बाकी जो रीजन है जैसे वेस्टर्न हो गया है ना, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी उत्तरी, तो वहां पे ऑलरेडी ये चल चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि पूर्वी भाग की, तो बिहार के पूर्वी भाग में कौन कौन से बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो ये जानना है आपको। जैसे अगर बात की जाए तो आप देख लो, सुपौल हो गया राइट, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया राइट, सहरसा हो गया। तो ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे ये चलेंगे राइट। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब इसके बाद देखना है कि इसके सुकन्या स्कीम के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुकन्या समृद्धि भारत में एक छोटी बचत योजना है राइट, स्मॉल सेविंग स्कीम इन इंडिया, एंड जिसके तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक एक बालिका के नाम से खाता खोल सकते हैं। और इसे 10 वर्ष की आयु की लड़की तक संचालित कर सकते हैं। कितने वर्ष? 10 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स राइट। अब यहाँ पे देखना यह है कि यह खाता किसी भी डाकघर और नामित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये चीज आपको यहाँ पे फोकस करना है राइट। अब चलिए हम लोग अगला अपना न्यूज देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगला जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईसीजीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में इकोनॉमिक्स से संबंधित न्यूज है। आप इसको अगर कभी अगर आप इसको अगर तोड़ के भी अगर आप इसको काफी फ्रैगमेंट करके देखें दूसरे व्यू से भी, तो ये जो न्यूज है ना आपको गवर्नमेंट स्कीम के रूप में भी नजर आएगा, जियोग्राफी के नजर से भी आपको नजर आएगा। लेकिन बेसिकली जो इसकी जो पॉइंट्स हैं, जो इसके हम बोल सकते हैं एनालिसिस हैं, ज्यादातर इकोनॉमिक से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इकोनॉमिक के कैटेगरी में रखा है राइट। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात की जाए तो यह पूरी तरीके से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, कंप्लीटली गवर्नमेंट आउंड कंपनी है ये राइट। अब यहाँ पे देखना ये है हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि जिसे 1957 में क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। कब किया गया था? इन 1957 रिकॉग्नाइज किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। अब देखना यहाँ पे है कि जैसे अगर हम पहला इसका बात करें, पहले पॉइंट के, तो ईसीजीसी एक्सपोर्ट्स को इंसॉल्वेंसी या डिफॉल्ट के डिफॉल्टर्स के जोखिम के कारण एक्सपोर्ट और प्री शिपिंग स्टेज पर एक्सपोर्ट क्रेडिट के नुकसान से बैंकों को बचाने के लिए बैंक को, जैसे ईसीआईबी को हम बोल सकते हैं, ईसीआईबी को एक्सपोर्ट क्रेडिट जिसे बोल सकते हैं इंश्योरेंस राइट, मुहैया कराता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा इसके बारे में, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक के बारे में राइट। ये लॉसेस ऑफ अकाउंट एंड एक्सपोर्ट जो है क्रेडिट को जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नुकसान से इसको बचाने की कोशिश करता है। तो अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ये किसके अंदर काम करता है बेसिकली, आखिर हम लोगों ने इतना जाना तो ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। यह वाणिज्यिक, जिसे बोल सकते हैं वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, मैनेजरियल कंट्रोल में काम करता है। कि इसके अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, हिंदी में क्या इसे बोलेंगे हम लोग खास तौर पे, तो इसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है राइट। अगला जो हमारा है न्यूज कौन सा आप देख सकते हो, जी हाँ सही बात है, आप देख रहे हैं पेट्रापोल राइट। कौन सा न्यूज है दोस्तों? पेट्रापोल राइट। ये हमारा किसी से संबंधित है? इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। अब यहाँ पे देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम जिसे बोल सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो क्यों न्यूज में बना हुआ इसके बारे में जानते हैं। ये भारत और बांग्लादेश राइट, भारत और बांग्लादेश की बात की जा रही है। यह भारत और बांग्लादेश के बेनापोल के बीच, पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी राइट। पेरीमीटर मतलब सीमा चौकी होता है, पेरीमीटर चेक पॉइंट मतलब सीमा चौकी का भारतीय पक्ष है, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के उत्तर उत्तर 24 परगना जिले में बोंगन के पास बांग्लादेश भारत सीमा पर है दोस्तों।
राइट, ये चीज आपको ध्यान देना है। नॉर्थ 24 प्रागंस डिस्ट्रिक्ट, यानी उत्तर पश्चिम बंगाल के, जिसको उत्तर परगना जिले में हम बोल सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि पेट्रापोल सीमा दक्षिण बंगाल में एक मात्र भूमि बंदरगाह है, ये याद रखना, मियरली लैंड पोर्ट इन साउथ बंगाल। अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि यह एशिया का सबसे बड़ा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन भी है। इट इज ऑल्सो द लीडिंग लैंड कस्टम स्टेशन इन एशिया, ये ध्यान देना है। और भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 60% हिस्सा अगले देश का है। ये चीज आपको ध्यान देना है। बायलेटरल ट्रेड को लेकर इंडिया बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने बात किया कि करीब 60% हिस्सा अकेले देश का है। राइट, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है, नो अबाउट हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव। अब ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भूगोल से संबंधित हमारा है जो न्यूज है, इसके बारे में आपको देखना है यहाँ पे। राइट, इसको आप दूसरी कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप देखो कि ये जो इनिशिएटिव है, जो ऑनलाइन जो हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर साइंस एंड टेक में आती है। हाल ही में इसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। आपको बताना क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब लॉन्च हुआ था दोस्तों। इसे हैशटैग आई कमिट पहले ऊर्जा लचीला भविष्य के निर्माण के विचार के आसपास केंद्रित है। सभी हितधारकों और व्यक्तियों का आह्वान है कि वह भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ते रहे। राइट, ये तो आपने देखा कि सेंट्रल अराउंड द आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन एनर्जी रेसिलिएंट फ्यूचर, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया यहाँ तक। अब देखना यह है कि यह पहल ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, यह ध्यान देना है, किसके द्वारा है। यह ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL। राइट, अब देखना है कि इसमें सरकारों, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों और थिंक टैंकों, व्यक्तियों जैसे खिलाड़ियों का एक विविध सेट शामिल है इसमें। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब ये बात है कि थिंक टैंक्स कौन कौन होते हैं, तो नीति आयोग भी आप समझिए कि थिंक टैंक के रूप में ही है। ऐसे ऐसे जो पीयर ग्रुप्स हैं, आपने पढ़ा होगा पीयर ग्रुप इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज व्यवस्था वाली जो बुक है उसमें पढ़ा होगा कि ये पीयर ग्रुप्स कौन कौन होते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी मुझे लगता है कि आपके लिए एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है, और मैं आपको बता दूं कि ये स्वच्छ और ऊर्जा कुशल इमारतों की पहल के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सरकारी योजना से संबंधित न्यूज है। और इसमें जानना है कि दोस्तों हाल ही में इसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID मैत्री कार्यक्रम के साथ साझेदारी में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा लॉन्च किया गया। ये ध्यान देना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। राइट, अब यहाँ पे देखना आपको ये है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यह पहल, ये जिसे ये इनिशिएटिव हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट। राइट, यह पहल मौजूदा इमारतों और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को फिर से तैयार करने की चुनौतियों को संबोधित करेगी ताकि वे स्वस्थ और ऊर्जा दोनों के लिए क्या हो दोस्तों, कुशल हो। याद रखना है आपको। राइट, अगला जो हमारा है कि ऊर्जा दक्षता यानी हम जैसे बोल सकते हैं मैत्री के लिए बाजार एकीकरण। राइट, यानी बाजार एकीकरण, शॉक एमलगेमेशन। शॉक मतलब क्या होता है दोस्तों, बाजार होता है, मार्केट होता है। राइट, और एमलगेशन आप देख सकते हैं बाजार एकीकरण, साथ ही साथ और परिवर्तन कार्यक्रम जिसके तहत ये पहल शुरू की गई है, और बिजली मंत्रालय और USAID के बीच US भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। दोस्तों इसका उद्देश्य लागत प्रभावी ऊर्जा को अपनाना है। राइट, आपको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि इमारतों के भीतर एक मानक अभ्यास के रूप में दक्षता और विशेष रूप से शीतलन पर केंद्रित है। राइट, यह भी ध्यान देना है आपको, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कूलिंग। तो ये तो आपने देख लिया। आप देख सकते हैं हिंदी का न्यूज है, आप इसको चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के ऐप से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा न्यूज है PIB वन लाइनर फैक्ट, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में चर्चा किया था और मुझे लगा कि ये चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको PIB को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आपके लिए PIB भी काफी इंपॉर्टेंट है। PIB में सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करें। ऐसे तो PIB के साइड पे बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं, लेकिन कुछ हम लोग जो देखते हैं कि BPSC के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ट्राजेक्ट्री ऑफ डायरेक्ट
टैक्स कलेक्शन एंड रिसेंट डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ये क्या है, राइट। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसके बारे में हम लोग चर्चा बेसिकली करने वाले हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कर संग्रह और हाल के प्रत्यक्ष कर सुधारों का विकास पथ, इसका हिंदी हुआ, और इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मीडिया के एक निश्चित हिस्से में ऐसी खबर है, आप यहाँ देख सकते हो, देयर आर रिपोर्ट्स इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया कि वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि में गिरावट आई है। क्या है? फॉलन ड्रास्टिकली। क्या हुआ दोस्तों? फॉलन ड्रास्टिकली इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019 एंड 20। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों? अगर मान लो मैंने बात किया फाइनेंशियल ईयर 2018 का, तो राइट, तो फाइनेंशियल ईयर अगर 2018 की बात की जाए तो राइट, मार्च से लेकर, राइट, मार्च 1 से लेकर अगर बात की जाए तो अगले साल, यानी अगर बात की जाए 2017 मार्च 1 से लेकर अगले साल 2018 29 फरवरी या जो भी 28 फरवरी हो तब तक होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, अगले साल तक। तो आप ये ध्यान देना, आप इकोनॉमिक्स में आप इसे पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे दोस्तों। ये और प्रत्यक्ष कर संग्रह की उछाल जीडीपी वृद्धि की तुलना में नकारात्मक हो गई है, राइट। क्या हो गई है? निगेटिव हो गई है। यह रिपोर्ट प्रत्यक्ष करों के विकास के बारे में सही तस्वीर नहीं दर्शाती। यह तथ्य है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह से कम था, लेकिन प्रत्यक्ष करों के संग्रह में गिरावट अपेक्षित लाइनों पर है, यह ध्यान देना आपको। और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए ऐतिहासिक कर सुधारों और बहुअधिक रिफंड के कारण प्रकृति में अस्थायी है। यह तथ्य अधिक स्पष्ट है हो जाता है यदि हम सकल संग्रह की तुलना करते हैं, जो एक वर्ष में दिए गए धन वापसी की मात्रा में भिन्नता द्वारा बनाई गई विसंगतियों को हटाता है, जो कि किए गए साहसिक कार्य सुधारों के लिए अनुमानित राजस्व का अनुमान लगाता है, जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अप्रत्यक्ष कर का संग्रह अगर बात किया जाए, राइट, अप्रत्यक्ष कर का संग्रह, यह भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में दिए गए टोटल अगर मैं बात करूं रिफंड राशि का रुपए का तुलना में 1.84 लाख करोड़, 1.84 लाख करोड़, वित्त वर्ष 2018-19 में 1.61 लाख करोड़, राइट, 1.61 लाख करोड़, जो कि साल दर साल 14% की वृद्धि है, ये याद रखना है आपको। अब अगला जो हमारा न्यूज है वो क्या है, देख सकते हैं, अवेयरनेस एंड नोट एंजाइटी इन द की टू फाइटिंग कोविड-19, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है आपको बताना है दोस्तों। जागरूकता और न की चिंता, कोविड-19 से लड़ने की कुंजी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये किसके द्वारा बोला गया, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया? ये स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दोस्तों। अभी देखना है कि इसमें न्यूज क्या है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज यहाँ कहा, मतलब ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जागरूकता और चिंता नहीं कोविड महामारी से लड़ने की कुंजी है। मतलब अब आप अगर जागरूक हैं, अगर आप इस चीज का टेंशन नहीं लेते हैं, तो ये महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी हथियार यही है। तो आईआईटी हैदराबाद की बात है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, राइट। आईआईटी हैदराबाद में बताया गया है कि और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग ईसीआईसी चिकित्सा विभाग द्वारा विकसित, जैसे हम बोल सकते हैं, कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड बीप यानी कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ईसीआईएल ईसीआईसी पॉड भारत का पहला स्वदेशी क्या होगा दोस्तों? पहले ध्यान देना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान देना है। तो भारत का पहला क्या होगा? स्वदेशी होगा। क्या होगा ये? स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करना, ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। ये ध्यान देना है कौन सा है, आप इसको बढ़िया से देख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखना ये है कि उन्होंने इस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में रोकथाम और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया, जबकि 2 महीने के लिए प्रभावी अगर बात की जाए, राइट, 2 महीने के लिए प्रभावी और समय पर तालाबंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपने देखा भी हाल के कुछ दिनों में जो है जिस तरीके की न्यूज आ रही है, राइट, आपने ये देखा भी है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे न्यूज का कुछ संस्करण था, हिंदी में आप यहाँ देख ही सकते हो। अगला जो न्यूज हमारा दोस्तों, नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट टू रन ऑनलाइन नेमिसा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम 8 जून टू 3 जुलाई 2020। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है?
इस बारे में हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस महामारी की स्थिति और लॉकडाउन के दौरान संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान हमेशा की तरह आगंतुकों और दर्शकों की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसने एनजीएमए का नेतृत्व अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए नए क्षेत्रों, प्लेटफॉर्म का पता लगाने के लिए किया। पिछले 2 महीने में या तो एनजीएमए ने कई जो है कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का हम बोल सकते हैं आयोजन किया है। तकनीकी विकास ऐसे कार्यक्रम को डिजिटल रूप से आयोजित करने का अवसर प्रदान करता है, तो एनजीएमए अपने सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम नेमिसिमा को डिजिटल रूप से होस्ट करने का प्रयास कर रहा है। एनजीएमए नई दिल्ली द्वारा महीने भर चलने वाली ऑनलाइन कार्यक्रम को अपने प्रतिभागियों को अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना कलाकारों को बनाने और सीखने का जो है सिखाने का मौका प्रदान करने की एक पहल है। तो ये सारी तमाम चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोगों ने देखा कि हमारा न्यूज क्या था, राइट। तो ये जो न्यूज है ऐसे ही हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आपके कमेंट सेक्शन में कुछ राय है तो आप इसे दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाह रहा था। दोस्तों, आपको ये बताना है कि न्यू मोरी आइलैंड कहाँ है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, न्यू मोरी आइलैंड। और दूसरी जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 डिग्री चैनल किन किन आइलैंड्स, किन किन द्वीपों के बीच में आती है? क्या वो द्वीप भारत से संबंधित है या फिर किसी दूसरी जगह से? दोस्तों, आपको ये भी बताना है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको बोलना चाहूंगा कि आखिर ये जो नेशनल पार्क है नामदफा जिसको बोला जाता है, वो कहाँ है, ये आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है ये आपको बताना है। धन्यवाद।